हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सौरवी एजुकेशन हब में। तो आज हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 9th का चैप्टर 2 जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे हम पार्ट फर्स्ट। इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे ताकि आप लोगों के लिए समझना ईजी रहे। तो देखिए, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, हम इसको देखते हैं। जो आम इंसान है उसके लिए शुद्ध का मतलब क्या होता है कि उसमें कोई मिलावट नहीं है। बट जो वैज्ञानिक है उनके लिए क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं। मिश्रण यानी मिक्स होते हैं, मिक्सचर। दीज आर ऑल मिक्सचर्स। तो वैज्ञानिक भाषा में जो शुद्ध का अर्थ है ना, वो क्या होता है कि सभी कण जो उसमें मिक्सचर के जो सभी कण है ना, उनकी रासायनिक प्रकृति क्या हो, एक जैसी हो, समान रासायनिक प्रकृति के हो। कैसे हो, समान रासायनिक प्रकृति के। ठीक है, मतलब ये ऐसा शुद्ध का अर्थ क्या होना चाहिए कि सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों, एक जैसे उनकी रसायन प्रकृति हो। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मिश्रण होता क्या है। ये पढ़ा ना हमने कि ये सभी क्या है, मिश्रण। अब हम देखेंगे मिश्रण होता क्या है। जब एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिक मिलते हैं तो क्या बनता है, मिश्रण। क्या बनता है, मिश्रण। इसका मतलब ये क्या है, मिश्रण की डेफिनेशन। ठीक है, अब याद हो जाएगी आपको कि जब एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिक मिलते हैं तो क्या बनता है, मिश्रण। अब देखिए, मिश्रण के क्या होते हैं, 2 टाइप होते हैं। पहला होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है हमारा विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण में क्या होते हैं, कणों की बनावट क्या होती है, समान होती है। जो मिश्रण के कण है ना, उनकी जो बनावट होती है समान होती है। बट विषमांगी मिश्रण में कणों की बनावट क्या होती है, असमान। देखिए, इसमें हम देख रहे हैं कण एक जैसे ही है, संरचना बिल्कुल एक जैसी है। बट इधर आए, इसमें अलग अलग है, कुछ छोटे कुछ बड़े, ऐसा। तो यह है विषमांगी मिश्रण। इसको बहुत अच्छे से देखिए। अब हम देख रहे हैं कि विलयन में होता क्या क्या है। तो देख रहे हैं हम अपने विलयन की दुनिया। क्या देख रहे हैं हम, विलयन की दुनिया। विलय एक तो होता है विलय। अब विलय क्या होता है, जो घुल जाता है। क्या होता है, जो घुल जाता है। तो यहाँ विलय है हमारा बर्फ है ना, ये है। अगर इसको पानी में डालेंगे तो घुल जाएगा बर्फ, बिल्कुल। तो जो पानी में घुल जाता है ना, वो क्या बनता है, विलय। ये है हमारा पानी। अब जिसमें घुलता है, क्या होता है, जिसमें घुलता है वो क्या बनता है, विलायक। क्या बनता है, विलायक। अब ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, विलयन। क्या बनते हैं, मिलकर विलयन। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं। जो पानी में घुल जाता है, जैसे बर्फ का उदाहरण याद रखिए, ये पानी में घुल जाता है। पानी में क्या, किसी भी चीज में जो घुलता है वो क्या बनता है, विलय। अब जिसमें घुलता है वो क्या होता है, विलायक। विलय का उदाहरण बर्फ, विलायक का हमने लिया पानी, दोनों मिलकर क्या बन गया, विलयन। विलयन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। अच्छा, कणों का आकार 1 नैनोमीटर, ये जो है ना एनएम, ये है नैनोमीटर। कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब क्या होता है, इसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब आते हैं आगे। हम देख रहे हैं विलयन की सांद्रता, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। किसी विलयन में विलय की मात्रा। अच्छा, जो हमारे पास कोई लिक्विड है, इसमें हमें कैसे, कोई विलयन है, इसमें कैसे पता चलेगा कि इसमें विलयन कितना है। इसका कोई तो फॉर्मूला होगा, होगा ना। तो देखिए, अगर हमें द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, ये कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा। द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे, अगर हमें क्या निकालना है, विलयन का द्रव्यमान यानी उसका मास निकालना है या मास प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो देखिए, इसमें करेंगे हम विलय का द्रव्यमान, मतलब पहले अगर हमने बर्फ का उदाहरण विलय लिया है तो बर्फ
बटा पानी, बर्फ, ये विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान, इनका दोनों का द्रव्यमान लिखेंगे इनटू 100, तो ये आ जाएगा विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। अगर प्रतिशत निकालना है तो ये और सिर्फ द्रव्यमान ही निकालना है। अगर द्रव्यमान ही निकालना है तो क्या करेंगे, इस 100 को कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे, 100 को कैंसिल, यही करेंगे ना। तो इसमें क्या है, विलय का द्रव्यमान भाग चिन्ह विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, पहले विलय का लिखेंगे, दूसरा विलयन का। अब विलयन ये वो पानी है जिसमें सॉल्यूशन मिल गया है, वो पानी प्लस बर्फ वाला है ये। आप लोग सोचे सिर्फ पानी का ही है, पानी प्लस बर्फ वाला विलयन तो वही है ना। इसको एक अच्छे से लिख देते हैं। तो देखिए मैं इसको इधर लिख रही हूँ, बर्फ बटा बर्फ प्लस पानी, ये तो हो गया द्रव्यमान। द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं तो हमेशा हम मैथ्स में प्रतिशत निकालने का मतलब क्या करते हैं, इनटू 100, ये हो गया इसका। अब अगर हमें आयतन निकालना है तो आयतन में, इसमें तो क्या लिखेंगे, इनका द्रव्यमान, ये भी लिख दूं, बर्फ का द्रव्यमान, बर्फ प्लस पानी का द्रव्यमान, इसमें तो निकालेंगे द्रव्यमान। अब अगर हमें इससे आयतन निकालना है तो क्या करेंगे, विलय का द्रव्यमान यानी वो बर्फ वाला उदाहरण ले रखा है मैंने, और विलयन वो बर्फ प्लस पानी मिल जाता है जो सॉल्यूशन का आयतन, इसमें ऊपर लिखेंगे द्रव्यमान और नीचे लिखेंगे आयतन। अगर हमें क्या निकालना है, आयतन, मास बटा, हमें क्या निकालना है, मास बटा वॉल्यूम। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। अब आयतन, टोटल आयतन निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम, आयतन। तो क्या करेंगे, विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब आते हैं हम संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, संतृप्त। अब पहले देखेंगे संतृप्त और असंतृप्त ये क्या क्या होता है। असंतृप्त विलयन वो होता है कि उसमें हम और भी चीज मिला सकते हैं, और भी कुछ भी ऐड कर सकते हैं, वो है असंतृप्त। इसका मतलब इसमें और भी कुछ मिला सकते हैं। बट जो संतृप्त होता है, इसमें अगर हम कुछ भी और मिलाएंगे तो वो डिजोल्व नहीं होगा। असंतृप्त में तो हम कुछ और मिलाएंगे तो वो पानी में, उस विलायक में घुल जाएगा, विलय मिलाएंगे तो विलायक में घुल जाएगा, बट संतृप्त में अब और नहीं घुल पाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे जिससे इसकी घुलने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये देखिए, तापमान बढ़ाना, तापमान बढ़ाने पर विलयन की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, यह है संतृप्त विलयन, ये संतृप्त विलयन देख रहे हैं हम। अब देखते हैं हम निलंबन, क्या देख रहे हैं हम, निलंबन। तो अच्छा, निलंबन की एक प्रॉपर्टी तो यह है कि यह एक विषमांगी मिश्रण है। कौन सा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण। हमने ये समांगी और विषमांगी पढ़ा था ना, समांगी मिश्रण ये विषमांगी है। विषमांगी में क्या है, कणों की बनावट क्या होती है, असमान होती है। तो इसमें भी क्या होगी, कणों की संरचना असमान होगी, क्योंकि निलंबन में क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है। तो देखिए, इसके कण आंखों से देखे जा सकते हैं और शांत छोड़ने पर नीचे बैठ जाते हैं। इसका उदाहरण देखिए, हम अगर पानी में बालू रेत घोल देंगे तो थोड़ी देर बाद उसको रखेंगे तो देखेंगे हम, बालू रेत नीचे बैठ जाएगी और जो पानी है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, कण आंखों से देखे जा सकते हैं और शांत छोड़ने पर नीचे बैठ जाते हैं। बट अगर इसकी जगह हम पानी में नमक घोलेंगे तो नमक तो पूरा ही डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब है हमारा निलंबन। निलंबन क्या है, आंखों से देख सकते हैं, ये छुपता नहीं है। क्या है ये छुपता नहीं है। ओके, इसके कण आंखों से देखे जा सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कोलाइड और टिंडल प्रभाव, ये स्टार इंपॉर्टेंट मानिए। क्या है ये, स्टार इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पक्का इससे क्वेश्चन आते ही हैं। कोलाइड और टिंडल प्रभाव, इसमें क्या करेंगे हम, ये देखने में कैसे लगते हैं, समांगी लगते हैं। समांगी यानी इनके कण इक्वल लगते हैं, पर असल में ये कैसे होते हैं, विषमांगी, यानी कण असल में क्या होते हैं,
एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे दूध, ये उदाहरण याद रख लीजिए। कोलाइडियो टिंडल प्रभाव किस पे दिखता है? दूध में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो प्रकाश है ना उस विलयन में से क्या होता है, फैल जाता है, निकल के फैल जाता है। तो इधर हम देखते हैं, जब प्रकाश की किरण कोलाइडी कणों से टकराकर फैलती है तो उसे ही क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। देखा आपने, जैसे यहाँ पर हमने एक दूध का बीकर ले लिया, ये ग्लास जार ले लिया, क्या ये वाला दूध का बीकर, इसमें से हमने लाइट निकाली तो क्या हुआ? प्रकाश फैल गया। क्या हुआ? इसमें पूरे में फैल गया। तो इसे ही क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। याद रखना है इसे। इसमें क्या होता है, देखने में समांगी कण लगते हैं बट असल में क्या होते हैं? विषमांगी। अब देखिए कोलाइड के प्रकार। अब ये कोलाइड कितने टाइप का होता है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। जो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है ना उसमें मैं पहले ही लिख देती हूँ। इसमें क्या होता है, पहला बनता है एरोसोल। क्या बनता है? एरोसोल। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, द्रव और गैस मिलके क्या बनाते हैं? कोलाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? द्रव और गैस मिलके कोलाइड। लिक्विड प्लस गैस मिलके क्या बनाते हैं? एरोसोल, ठीक है। अब दूसरा होता है फोम। इसमें क्या होता है, जो गैस होती है, गैस में क्या मिलता है? द्रव। जैसे फोम नहीं होता, शेविंग फोम वगैरह और फेस वॉश होते हैं फोम वाले, तो ये मिलके क्या बनाते हैं? इसमें क्या होता है, गैस में द्रव मिलाते हैं, ठीक है। और एरोसोल में क्या होता है, द्रव में गैस मिलाते हैं। ये इनको याद रखना है। इमल्शन क्या होता है, द्रव में द्रव मिलाते हैं तो क्या बनता है? इमल्शन। और जेल देखिए आप सबने, द्रव में ठोस मिलते हैं तो क्या बनती है? जेल। वो खाने वाली जेल आती है ना, फ्रूट जेल वगैरह, आइसक्रीम में और फालूदा में, इन सब में क्या होती है? जेल जो डालते हैं ना, वो कैसे बनती है? द्रव में ठोस मिलाने से। तो क्या बनता है? जेल। और गैस में द्रव मिलाने से बनती है फोम। द्रव में गैस मिलाने से बनती है एरोसोल। अब देखो एरोसोल, तो इसमें क्या होगा, ये सोल पीछे वाला रखो, इसको भाई लिक्विड मान लिया और एयर है, ठीक है, द्रव प्लस गैस। अब फोम में क्या करेंगे हम? गैस में द्रव मिलाएंगे। क्या करेंगे हम? सोचेंगे गैस है, इसमें क्या मिलाया हमने? द्रव। ये याद करने का तरीका है। एरोसोल में एयर पीछे रखनी है और अंदर क्या रखना है? पहले द्रव, ठीक है। इसको याद करने का तरीका ये ऐसा कुछ है नहीं। क्या करेंगे, एयर हमने पीछे कर दी यानी गैस पीछे, और ये सोल यानी लिक्विड आगे कर दिया। सोल का मीनिंग लिक्विड नहीं होता है, ये सिर्फ मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया है। फोम में क्या होती है, गैस में क्या मिलाई? द्रव। इमल्शन तो इजी याद रह जाएगा, द्रव में द्रव, ठीक है। अब जेल, जेल में क्या होगा? द्रव में क्या मिलाएंगे हम? ठोस। क्या मिलाएंगे द्रव में? ठोस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में इसका हम सेकंड पार्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उससे हमें लगे कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है और हमारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल पाए। और हाँ, इसका टेलीग्राम चैनल भी है, उसकी PDF इस पूरे की आपको पूरी क्लास की PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम लिंक पे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।